नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया है। मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नारेबाजी का ऐलान किया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया। साथ ही जुलूस निकालकर नारेबाजी और पत्थरबाजी करने लगा। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, उल्टा बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मौलाना तौकीर रजा द्वारा दंगा भड़काने की कोशिश की है, सड़कों पर मुस्लिम समुदाय उतर आया था। देखिए, ये तौकीर रजा दंगा भड़काने वाला ही व्यक्ति है। ये दंगाई कौमी है तो फिर दंगा ही भड़काएगा। लेकिन सवाल ये है कि तुम दंगा भड़काओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि ये सरकार के पहले से ही संभावित उम्मीदें थी। योगी सरकार को पहले से इंफॉर्मेशन मिली थी। आईबी ने भी रिपोर्ट दिया था कि जहां जहां ये बड़े बड़े मौलाना हैं जो अपनी जुबान से शब्द नहीं बल्कि जहर उगलता है, ये सारे जगह पर जुमे की नमाज के बाद हंगामा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं। हर मौके पर जब भी कोई परेशानी ऐसी पैदा होती है, जब भी मुसलमानों के बीच कोई विवाद पैदा होता है, तो उसके बाद जुमे की नमाज के बाद ये जब इकट्ठे होते हैं तो फिर हंगामा करना शुरू करते हैं। और उसमें जुमे की नमाज के बाद तकरीर की बड़ी भूमिका होती है। तो ये पहले से पता था, क्योंकि आई लव मोहम्मद के नाम पर ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन पहले से कर रहे थे। तो एक दिन पहले जानकारी मिली थी कि आई लव मोहम्मद के खिलाफ जो आई लव महादेव का अभियान चला है, जिसके कारण ये मौलाना परेशान हो चुका है। ये अब देखने लगा कि सरकार तो अपनी कार्रवाई पहले भी करती थी, लेकिन सरकार की कार्रवाई अपनी जगह और समाज की कार्रवाई अपनी जगह है। तो सरकार की कार्रवाई पुलिस के तहत होती है और समाज जो कार्रवाई करती है वो सीधे टकराव की स्थिति पैदा होती है। मतलब आई लव मोहम्मद का जवाब इन लोगों ने ढूंढ लिया, आई लव महादेव। और अगर ये दोनों आमने सामने हुए तो ये भारत है। ये अल्पसंख्यक कहे जाने के कारण ये मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। जब हिंदू और मुसलमान आमने सामने होंगे तो उस समय धर्म युद्ध होता है। धर्म की सुरक्षा के लिए तुम्हारे मजहब की बात नहीं चलेगी। तो इसलिए ये समाज के सामने, हिंदू मुसलमानों के सामने आ चुका था और ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इसे दबाने का एक ही तरीका है, हिंसा पैदा करो। ये मोडस ऑपरेंडी है इनकी, काम करने का तरीका जो कहते हैं। तो इसलिए आईबी ने रिपोर्ट सौंपी कि जुमे की नमाज के समय ये दंगा भड़काने के, हंगामा करने की कोशिश करेगा। और चूंकि अभी हिंदू भी मजबूती से और जागृत अवस्था में है, पहले की तरह सुसुप्ता अवस्था में नहीं है। आज वो अपने अधिकारों के लिए सीधी लड़ाई लड़ सकते, केवल कंप्लेन, शिकायतें नहीं करते हैं। तो जैसे ही ये तकरीर देगा, नमाज के बाद ये बाहर निकलेगा तो आई लव मोहम्मद के नारेबाजी करेगा और फिर ये अल्लाह अकबर के नारे भी लगाएगा। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, ये जैसे जंग में जा रहे हैं तो वो नारे लगाएगा तो हिंदू भी चुप नहीं बैठेगा। तो उसके बाद तनाव तो पैदा होना ही है। तो इसलिए क्या किया गया था, बड़ी जितनी मस्जिदें हैं और जहां ये जहरीले मौलाना बैठते हैं, उन सारे जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखी जा रही थी और पुलिस को अलर्ट मोड में कर दिया गया था कि जाओ देखो, जहां भी ये ज्यादा उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे तो फिर इनका इलाज भी उत्पाद के तरह ही करना। तो इसलिए ये पूरी तैयारी थी और हुआ वही जो पहले से होता रहा था। ये तो तरीके हैं इन लोगों के कि जुमे की नमाज में सब इकट्ठा होता है और जब इकट्ठा होता है तो उसके बाद क्या होता है, भीड़ होती है। तो जंगल में ये शेर को भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। भीड़ इकट्ठा वही करते हैं जो शेर से डरते हैं। तो जब ये भीड़ में होते हैं तो ये ज्यादा मजबूत अनुभव करते हैं। इसलिए जुमे का समय निर्धारित किया जाता है कोई भी हंगामा करने के लिए कि एक बार 1-2 बजे के बीच सारे लोग जो मोहल्ले के हैं उस मोहल्ले के मस्जिद के पास इकट्ठे होंगे। हर जगह पर जो ऑफिस स्पेस है वहां पर वो
उसके पास के मस्जिद में इकट्ठे होंगे। तो 2-4 मस्जिद में जितने लोग इकट्ठे होते हैं वो सड़कों पर हंगामा करने के लिए काफी होता है, और यही तरीका अपनाया गया। इसलिए आई लव मोहम्मद के नाम पर सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा आया, और बरेली में, जो कि ये हॉट जगह है, वहां बरेली शहर में ये मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, और इसीलिए ये सुरक्षित इस्लामिक किलाबंदी करके बैठा रहता है। लेकिन इसको पता नहीं है कि तुम कितना भी इस्लामिक किलाबंदी कर लो, योगी की टेढ़ी नजर जिस दिन तुम पर पड़ेगी उस दिन वो किलाबंदी टूट जाएगी, उसी तरह से जैसे आजम खान की किलाबंदी टूट गई थी, जैसे मुख्तार अंसारी की किलाबंदी टूट गई, जैसे अतीक अहमद की किलाबंदी टूट गई, जैसे अभी बर्क के किले धड़धड़ा रहे हैं, अभी गिरे नहीं हैं, जैसे मदनी है जो शांत बैठा हुआ है डर से कि कहीं पूरा देवबंद पर आफत ना आ जाए, जमीयत उलेमा ए हिंद पर आफत ना आ जाए, इसलिए तौकीर रजा भी फड़फड़ा रहा था, और इसने सीधे तौर पर तकरीर में ये बातें कर दी और आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा हुआ। अभी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई और बढ़ेगी। जो जिस तरीके से अलग अलग हिंसा दंगों के मामले में वो पकड़ा जाता है जो कि इसको प्रवोक करता है, जो सिर्फ हिंसा फैलाता है वो नहीं बल्कि प्रवोक करता है, और तौकीर रजा ने ऐसा प्रवोक कर दिया है जिसके कारण इसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, लेकिन इसके बाद इसने जुमे की नमाज पर एक ऐसा इनडायरेक्ट प्रतिबंध लगाने के लिए बात कर दी है, जिसके बाद योगी की सरकार अब अलर्ट इस बात के लिए है कि जुमे की नमाज की जरूरत, मस्जिदों में इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ती है इन लोगों को। यह सवाल हमेशा से भारत के अंदर रहा है कि जुमे की नमाज का मतलब अरब के लिए अलग है, भारत के लिए अलग होना चाहिए। आप हर रोज नमाज अदा करते हो, लेकिन अपने घरों में करते हो, कभी कभी मस्जिद भी जाते हो, लेकिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में बुलाया जाता है दोपहर की, तो उस समय सिर्फ नमाज अदा करके ये बाहर नहीं आते, बल्कि नमाज अदा करने के बाद तकरीर होती है। तकरीर मौलाना मजहब की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन इस्लाम में मजहब की सुरक्षा का मतलब क्या है ये तकरीर में मौलाना बताते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि जो मौलाना मस्जिद में है और जो तकरीर खुद नहीं दे रहा, वो ऑडियो, रिकॉर्डेड ऑडियो चलाता है जी। और रिकॉर्डेड ऑडियो जो चलाता है वो कैसे लोगों का होता है, जाकिर नायक जैसे लोगों का भी। ये पाकिस्तानी, अफगानी ऐसे मौलाना होते हैं जिन लोगों का मकसद ही है जिहाद को बढ़ावा देना, और उन लोगों का रिकॉर्डेड मैसेज आता है और रिकॉर्ड चला दिया जाता है, और ये ध्यान से सुनते हैं उसको। और अलग अलग क्षेत्रों के मौलानाओं का नेटवर्क जो होता है, ये सब उन लोगों के दिमाग में भी जहर भरता है जो वहां मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आता है। तो इसलिए जुमे की नमाज पर सर्विलांस रखना जरूरी है। और सरकार इतने दिनों तक, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार हो, मायावती की हो, या कांग्रेस की हो, या फिर पूरे देश के स्तर पर दिल्ली में सरकारें कांग्रेस की रही, समाजवादी ये जनता पार्टी की भी सरकारें रही, लेकिन इन लोगों ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि भारत के अंदर जो मस्जिदें फैल रही है और मस्जिद बढ़ाए जा रहे हैं, इतने खूबसूरत मस्जिदें बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ रिपोर्ट स्ट्रक्चर कमेटी की आती है कि यहाँ तो मुसलमानों के पास पैसे ही नहीं है, सबसे गरीब है, दलितों से खराब स्थिति है। तो दलितों से अगर खराब स्थिति है तो भारत के अंदर दलितों के इतने बड़े बड़े मंदिर निर्माण में सहयोग तो नहीं दिखा, लेकिन ये मुसलमानों का मस्जिद इतने ज़्यादा बढ़ कैसे जाता है, उसके पीछे सऊदी अरब का पेट्रो डॉलर काम करता है। और ये पूरी दुनिया में इस्लामिक ब्रदरहुड के जो ये लोग मस्जिदों को बनवाते और वहाँ पर मौलाना रखते हैं, इसका मकसद ही होता है असेंबलिंग करना, असेंबलिंग सेंटर इकट्ठा करने के लिए कि किसी भी जगह पर कोई दंगा फैलाना हो, हमला करना हो, अटैकिंग मोड में आना हो, अपने अधिकार के नाम पर इन लोगों को अगर हिंसा भड़काना हो या फिर कन्वर्जन रैकेट चलाना हो, तो वो कहां से चलेगा। उसके लिए अड्डा वही मस्जिद होगी, उसके लिए अड्डा वही कुछ मदरसे होंगे, और इन जगहों से ही ये पूरा रैकेट चलता है। इसलिए योगी ने एक अलग टास्क फोर्स बनाया है। ये एंटी मौलाना टास्क फोर्स जो है वो इसी बात के लिए रहता है कि मस्जिदों में क्या चल रहा है, कैसी हरकतें हो रही है, क्योंकि इनके मोडस ऑपरेंडी वही है, तरीके वही हैं
कि हर बार जुमे की नमाज के बाद तकरीर होगी और हंगामा शुरू हो जाएगा। कानपुर में वही हुआ था, बरेली में वही हुआ, और उससे पहले संभल में वही हुआ था, मुजफ्फरनगर में वही हुआ। ये हर जगह पर जुमे की नमाज का इंतजार करते हैं हंगामा करने के लिए, क्योंकि उस समय हजारों की संख्या में ये लोग सड़क पर आ सकते हैं। तो इसलिए जुमे की नमाज पर सबसे पहले कुछ समय के लिए बैन लगाना चाहिए। और अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें समय दिया जाएगा। मस्जिद में जाते हो, नमाज अदा करो, 15 मिनट के अंदर मस्जिद से बाहर निकलो, एक एक करके बाहर निकलो। ये तकरीर की व्यवस्था जो यहाँ की गई है, ये मजहबी उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले तो तौकीर रजा अपने आप को फंसा लिया योगी के चंगुल में, अब कभी भी गिरफ्तारी होगी। और दूसरी बात है, इसने जुमे की नमाज को फंसा दिया, जिसके ऊपर कई तरह से प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। उस समय निगरानी मस्जिदों को की जाएगी, ड्रोन, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे, और इन सब के ऊपर पुलिस अलर्ट मोड में रहेगी कि जहां भी उछल कूद मचाए उसके बाद इलाज शुरू हो जाएगा। तो ये तौकीर रजा ने जो आई लव मोहम्मद के नाम पर एक अभियान चलाने के लिए हंगामा खड़ा किया है, उसने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, जिसके बाद आगे कुछ दिनों के अंदर एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में एक्शन होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो बरेली में जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हुआ, माहौल बिगड़ा, उसे पुलिस ने जरूर काबू कर लिया है, लेकिन अभी भी बरेली की स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसे में अब आगे योगी सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।